लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ दी मैं पिछले ही दिनों एक बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी एंड फॉर मी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी उन सब चीज़ों में से आई चोजन समथिंग फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम इट। ये जस्ट एक छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग होने वाला है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड if it really applies please comment below। तो ये है अबाउट अ पर्सन, मर्फी बोल के एक पर्सन जिन्होंने एक किताब लिखी है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, एंड उन्होंने बोला है कि जो पैसा है व्हाट वी कॉल लक्ष्मी और व्हाट वी कॉल द डिवाइन एनर्जी और व्हाटएवर, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्यों गरीब लोग गरीब होते हैं, धनी लोग धनी होते हैं, वाई रिच आर रिच और वाई पुअर आर पुअर? सो इट्स बिकॉज दे हैव दिस कॉन्साइंस और दे हैव दिस थॉट प्रोसेस कि वो रिच है। तो बेसिकली दो चीज़ें मुझे आई कैन समराइज फॉर यू गाइज दैट द फर्स्ट इज टू हैव अ कॉन्साइंस, और आपको ये सोचना है कि आप रिच हो। आपको इतना पकड़ के नहीं रखना है कि अच्छा ठीक है डेट है, लोन है, ये है, हाव है, उन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आपको मन नहीं करना है। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज थैंक यू मनी। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपके पास जितना भी पैसा आता है जब आप उसको रिसीव करते हो, ठीक है, जस्ट थैंक योर सेल्फ कि वो आपके पास आ रहा है, यू थैंक दैट मनी, और आप बोलो थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। इट्स अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी ऑल्सो। एक्चुअली ये चीज़ें हमारे फोर फादर्स, हमारे जो पहले ज़माने के लोग थे वो बोलते आ रहे हैं, पर वी नेवर थॉट दैट दिस कैन बी सो मच इम्पॉर्टेंट टू आवर्सेल्व्स। तो जैसे कि मैं लक्ष्मी जब आती हैं हम हमेशा देखते हैं कि उसको ऐसे ऐसे करके रखते हैं, यानी कि कभी भी नोट्स आए तो आप ऐसे ऐसे करके अपने माथे को चूम के इसलिए कि आप जो आए हो लक्ष्मी जी, यू आर ए फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी। तो उसको एक्सेप्ट करके दुनिया वालों ने बहुत सारे नाम दे दिए हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी में, जापानीज फिलोसॉफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत चीज़ दे दिए हैं, बहुत सारे नाम दे दिए हैं जो कि सिंपल हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में हो, इस्लाम में हो। स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट हिंदुइज्म आई विल टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर, उसमें बहुत एम्बेडेड है ग्रैटिट्यूड के नाम से। अच्छा ठीक है, मैं इतना लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं जाती। इफ़ आई कंसिडर लक्ष्मी इज़ नॉट अ वुमन, आई कंसिडर हर एज एन एनर्जी फॉर्म। तो लक्ष्मी वहीं पे आती है जहाँ पे उसका सम्मान हो, ठीक है। इसका मतलब है यू रिस्पेक्ट मनी बाय थैंकिंग इट व्हेन इट इज़ कमिंग टू योर लाइफ, एंड व्हेन यू आर गिविंग इट, ओके, you give it with love and affection that it will go and it'll come with a much larger way। सो यही चीज़ें हैं बेसिकली। आपको दो चीज़ करना है, एक तो आपके घर में जो नेगेटिविटी है अबाउट मनी उसको निकालना है। इट कम्स फ्रॉम वन थिंग इज मनी IQ, जिसमें दो चीज़ें उन्होंने बोली है, एक है मनी IQ, एक है मनी EQ। अच्छा, मनी IQ क्या है? मनी IQ है आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है, पैसा कैसे बढ़ाना पता है, फिक्स डिपॉजिट कहाँ करना पता है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट मनी मार्केट, ठीक है। ये स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए है, ठीक है। मनी EQ हाउसवाइफ्स के लिए है मनी EQ, कि आपको ये नहीं समझना है कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको हमेशा सोचना है कि हाँ मैं रानी हूँ, आई एम अ वुमन, आई एम अ क्वीन एंड आई कैन डू वट एवर आई कैन, ठीक है। और मेरे पास पैसा आएगा, बहुत थाउजेंड फोल्ड्स आएगा। सो दिस इज व्हाट समराइजेस अबाउट इमोशनल क्वेश्चन जो होते हैं कि ET ऑफ मनी। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने दिमाग में ये लगा दीजिए, बैठा दीजिए कि यू आर यू नो एन मनी मैग्नेट। अब जहाँ पे भी जा रहे हो पैसा बरस रहा है। सेकेंड थिंग, अब जो भी पैसा आ रहा है आपके पास या फिर जा रहा है आपसे, जस्ट टेल थैंक यू। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस होते हैं प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। एंड लेट अस टेक टू हायर लेवल। अगर सच में इन सारी किताबों में सही जगह ये सीक्रेट्स लिखी गई हैं और आई हैव समराइज दीज टू पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, और मेरे भी। एंड please I will share with you guys and you also please share with me।
दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जो आई वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल। आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस, मिनिमलिज्म वीडियो जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू सी इन दिस होल ब्लॉग्स। एंड मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू गाइज। और जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, एंड लेट मी नो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू नो अबाउट हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज़ अफेक्टेड माई लाइफ, बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी। और बहुत जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया, जैसे कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एन MBA। और मैं करती गई, लिखती गई, क्या एग्ज़ाम हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। आई वॉज स्टक इन अ जॉब विच आई डेंट लाइक मच, बट आई हैड नो ऑप्शन। बट हमेशा से मेरे दिमाग में था कि आई विल डू एन MBA फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। तो वो चीज़ मेरे साथ हमेशा थी। आफ्टर 6 years ऑफ माई MBA प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मुझे लगा था मेरी ड्रीम ऑफ डूइंग एन MBA वॉज लॉस्ट। पर आई डिड एन एग्जीक्यूटिव MBA एंड वो 1 year फुल टाइम MBA किया, इवन आफ्टर शादी, सो यू कैन अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैड। एंड उसके बाद जो MBA किया, सो आई ऑलवेज थिंक दैट इफ I would not have visualized myself to be entering into a top B school, I would never have gone. मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकती, मैं भी नहीं कर सकती थी। That is what a law of attraction from law of attraction। इसलिए मैं, मुझे पता है कि कुछ तो वर्क कर रहा है, कुछ तो है जो इट इज़ राइट। एंड आई वॉन्ट टू से दैट मैंने कब मैं बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था मनी बहुत ही संभाल के खर्च करना है, बहुत कंट्रोल वे में मैं खर्च करती थी, लोन चुकाना है, वो चुकाना है। आज के बाद आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग नॉट थिंक अबाउट मनी एनी मोर। आई एम गोइंग टू से दैट ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। लोन अपनी जगह, ज़िंदगी अपनी जगह, एंड आई एम गोइंग टू बिकम रिच। आई डोंट नो हाउ, वेयर, कैसे। और लेट्स सी हाउ दिस मनी कॉन्शियसनेस टेक्स मी। आप लोगों के अगर ज़िंदगी में ये दो बातें, पहली बात कि आपको ये सोचना है कि आप बहुत रिच हो, नेगेटिव कॉन्शियसनेस नहीं लाना है कि आपको ये चुकाना है। सेकेंड चीज़ है, जब भी आप पैसों अपने पास आता है या फिर पैसा आपसे जाता है, आप हमेशा ये सोचिए कि थैंक यू फॉर कमिंग टू माई लाइफ, क्योंकि ये एक साइकिल है। ठीक है, तो फिर चलिए लेट्स टेक दिस चैलेंज, और नेक्स्ट 10 दिनों तक आप ये कॉन्शियसनेस में रुकिए कि मैं ये दो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, ये दो कॉन्शियसनेस में रुकिए, और टेल मी बैक दैट कि कुछ अच्छा होता है क्या।